हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ राज यादव एंड वेलकम बैक टू स्मार्ट सीजी अपडेट। तो दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि आज ही जो है मंडी निरीक्षक उप निरीक्षक भर्ती के लिए एग्ज़ाम का डेट यहाँ पर घोषित कर दिया गया है। ठीक है, तो आप लोग अपनी तैयारियों में ज़ोर शोर से यहाँ पर जुट जाएंगे। और यहाँ पर आज के इस वीडियो में हम लोग सिलेबस देखने वाले हैं मंडी निरीक्षक उप निरीक्षक के लिए। तो अगर आप लोग सिलेबस से परिचित नहीं है तो सिलेबस बहुत अच्छे से देखिएगा, क्योंकि सिलेबस ही किसी भी एग्ज़ाम की सफलता की सबसे पहली कुंजी होती है। ठीक है, सबसे पहली कुंजी सिलेबस होती है। सिलेबस से परिचित होना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप लोगों ने सिलेबस देख भी लिया है तो एक बार रिवाइज कर लीजिए और इसी के अकॉर्डिंग आपको पढ़ना है, क्योंकि जिन प्रश्नों को ज़्यादा पूछा जाता है, जिन विषयों को अधिक नंबर के पूछे जाते हैं उन पर अधिक जोर देना है। ठीक है, और जिनको कम नंबर के पूछे जाते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में अभी बिल्कुल भी समय नहीं है, तो जो आपका मजबूत पक्ष है उसको और मजबूत करिए, जो कमज़ोर पक्ष है उसको तो पढ़ना ही है और जो मजबूत पक्ष है उसको और मजबूत आपको करना है। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बगल वाले बेल आइकन को प्रेस करके उसको ऑल पर जरूर सेट कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं वीडियोस अपलोड करूं आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। ठीक है, इससे क्या है, प्रोत्साहन बना रहता है आप लोगों के लिए वीडियो बनाने के लिए। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले कुल अंक आप देख लीजिए, 150 नंबर के आपके प्रश्न होने वाले हैं और 150 प्रश्न ही आपसे पूछे जाएंगे। 150 प्रश्न 150 नंबर के पूछे जाएंगे। ठीक है, और चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। सबसे पहला भाग यहाँ पर हिंदी व्याकरण। दोस्तों, हिंदी व्याकरण वाले भाग में आपसे 10 नंबर के 10 प्रश्न पूछे जाएंगे और इसके कौन कौन से टॉपिक आपसे पूछे जाएंगे उस पर एक नज़र डाल लीजिए। सबसे पहले आप देख पा रहे होंगे स्वर व्यंजन वर्तनी है, लिंग वचन काल है। ठीक है, इसके अलावा संज्ञा सर्वनाम विशेषण, क्रिया विशेषण, क्रिया कारक, ये चीज़ें पूछे जाएंगे। फिर संधि समास, संधि में स्वर व्यंजन विसर्ग संधि, रस छंद दोहा अलंकार सोरठा। व्याकरण की अशुद्धियाँ पूछी जाएंगी। शब्द रचना में उपसर्ग प्रत्यय है और इसी प्रकार से तत्सम तद्भव देशज विदेशी आदि शब्द पूछे जाएंगे आपसे। पर्यायवाची विलोम हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। अनेक शब्दों के एक शब्द भी हर एग्जाम में आते हैं, तो इनसे एक एक प्रश्न आप मान के करके चलिए। इसके अलावा मुहावरा और लोकोक्तियों से भी प्रश्न अक्सर आ ही जाते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। सेकेंड जो पार्ट है उसमें है 10 मार्क्स के अंग्रेजी। ठीक है, अंग्रेजी में 10 नंबर के 10 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। इसमें क्या क्या चीज़ें पूछी जाती हैं? इसमें नंबर जेंडर आर्टिकल, नाउन प्रोनाउन, एडजेक्टिव वर्ब, एडवर्ब। इसके अलावा इंपॉर्टेंट कंजक्शन के यूज़ पूछे जाएंगे, इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशन के यूज़ आपसे पूछे जाएंगे। इसके अलावा वॉइस पूछा जाएगा, एक्टिव पैसिव वॉइस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन है, एंटोनिम सिनोनिम, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पूछे ही जाते हैं हर एग्जाम में। एक एंटोनिम और एक सिनोनिम पूछा ही जाएगा आपसे। इसके अलावा वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, स्पेलिंग करेक्शन और प्रोवर्ब, इडम्स एंड फ्रेजेस आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, अब आ जाते हैं मैथमेटिक्स में। इसमें 30 नंबर के 30 प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं और इसमें कौन कौन से टॉपिक हैं? प्राकृत संख्याएं, पूर्ण यानी संख्याओं से रिलेटेड ये पूरी प्रश्न आपसे पूरे टॉपिक से एक प्रश्न जरूर रहेगा आपका। इसके अलावा संख्याओं का वर्ग, घन, गुणनफल, गुणनखंड, वर्गमूल, घनमूल, ये इंपॉर्टेंट है, और घातांक के नियम। इसके अलावा महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्त से पूछे जाता है। इसके अलावा भिन्न संख्या एवं उसकी संक्रियाओं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब आ जाते हैं, उसके बाद है औसत चाल, समय दूरी से भी प्रश्न आते हैं। और नेक्स्ट जो टॉपिक की बात करें यहाँ पर, फिर उसके बाद आपसे पूछा जाएगा बीजगणित। ठीक है, बीजगणित के मूलभूत नियम, संक्रियाएं, एक चर और दो चर वाले रैखिक व्युत्पन्न समीकरण, औसत चाल, समय दूरी, अनुपात समानुपात, प्रतिशत, क्रय विक्रय मूल्य, लाभ हानि, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज। उसके अलावा रेखा, कोण, त्रिभुज, चतुर्भुज, वृत्त, गोला, बेलन, शंकु, घन, घनाभ, ये जो चैप्टर है ये इकाई 4 को इम्पोर्टेंट चैप्टर है, इसको बहुत अच्छे से पढ़िएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। नेक्स्ट जो है वो है सामान्य मानसिक योग्यता। तो सामान्य मानसिक योग्यता से प्रश्न 15 पूछे जाएंगे आपसे और 15 नंबर के ही ये होने वाले हैं। तो इसमें जिसको आप रीजनिंग भी कह सकते हैं, तो रीजनिंग में क्या क्या चैप्टर पूछे जाते हैं? जैसे कि आपसे तर्क करना, संबंध देखना, एनालॉजी और आंकिक योग्यता से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं रीजनिंग में, जिसमें कि आपका आ जाता है विषमता पहचानना, आंकिक श्रेणी, अक्षर अंक, चित्र द्वारा संबंध देखना, सांकेतिक भाषा, छुपे हुए चित्र, वर्ग एवं अंक, गणितीय संक्रियाएं, चित्रों का मिलान, विभिन्न प्रकार के पैटर्न, इससे रिलेटेड प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। अब दोस्तों आ जाते हैं 35 नंबर वाले भाग में, जो कि है आपका सामान्य ज्ञान यानी जीके। ठीक है, तो जनरल नॉलेज 35 नंबर के 35 प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं और इसमें कौन कौन से टॉपिक आपसे पूछे जाएंगे? भारतीय व्यवस्था एवं संविधान, यानी कि यहाँ पर आपका संविधान से रिलेटेड प्रश्न आपकी आएगी। पूरी राजनीति से रिलेटेड सारे प्रश्न आपसे, सारे टॉपिक को इसमें कवर किया जाता है।
ठीक है, जैसे कि लोकतंत्र, चुनाव, लोकसभा, मौलिक कर्तव्य, जितने भी संविधान से रिलेटेड चीज़ें हैं वो सभी। इसके बाद भारतीय इतिहास एवं राष्ट्रीय आंदोलन पूछे जाएंगे, जो कि आपका छत्तीसगढ़ बोर्ड में कक्षा 10वीं तक के पाठ्यक्रम स्तर के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, इतिहास और राष्ट्रीय आंदोलन, जितने भी इतिहास, पुराना इतिहास रहा है और भारतीय स्वतंत्रता का इतिहास 1857 से 1947 और 1947 के बाद का घटनाक्रम, इससे रिलेटेड प्रश्न आते हैं। फिर है भूगोल, 10वीं स्तर का, छत्तीसगढ़ बोर्ड के 10वीं स्तर का भूगोल पूछा जाएगा। भारतीय अर्थव्यवस्था पूछी जाएगी 10वीं स्तर की, और उसके अलावा सामान्य विज्ञान भी आपसे 10वीं स्तर के प्रश्न, भौतिक, रसायन और जीव विज्ञान, वनस्पति शास्त्र से आपसे पूछे जाएंगे। अब दोस्तों इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो है समसामयिकी, घटनाक्रम, खेलकूद, देश विदेश, इससे रिलेटेड 15 नंबर के 15 प्रश्न पूछे जाएंगे आपके। ठीक है, करंट अफेयर जिसको कहते हैं, और इसमें राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, छत्तीसगढ़ से संबंधित सामान्य जानकारियाँ, घटनाएं, खेल और साहित्य से रिलेटेड प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। और इसके नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं तो 15 नंबर के 15 प्रश्न जो है छत्तीसगढ़ की सामान्य जानकारी आपसे पूछी जाएगी। इसके अंतर्गत छत्तीसगढ़ का इतिहास पूछा जाएगा, भूगोल, राजनीतिक व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, शासकीय योजनाएं, पुरस्कार और सम्मान पूछे जाएंगे, परंपराएं, लोकगीत, संगीत, महत्वपूर्ण व्यक्तित्व और छत्तीसगढ़ से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण विषय से भी रिलेटेड प्रश्न इस 15 नंबर के अंदर कवर किए जाएंगे। अब आ जाते हैं कंप्यूटर वाले भाग में। ठीक है, जो कि लास्ट ये भाग है। तो कंप्यूटर का जो लास्ट भाग कंप्यूटर है उसमें 20 नंबर के 20 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, जिसमें कंप्यूटर का साधारण उपयोग जो है, कहाँ कहाँ इसका यूज़ किया जाता है, कंप्यूटर के प्रमुख भाग जैसे CPU, इनपुट आउटपुट डिवाइस आदि के बारे में, प्रिंटर, इसका प्रिंटर जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट इसका पार्ट है। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है प्रिंटर, और हर एग्ज़ाम में 15 नंबर के ही प्रश्न में जो है आपका कम से कम 2 नंबर के प्रिंटर से प्रश्न आपको देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ तो 20 नंबर के प्रश्न आपसे पूछे जा रहे हैं, तो कम से कम 2 से 3 प्रश्न प्रिंटर से आना जरूरी है दोस्तों, प्रिंटर अच्छे से पढ़िएगा। इसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम, MS-DOS, कॉमर्शियल एवं ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम से रिलेटेड प्रश्न आ जाते हैं, आपसे पूछे जाते हैं। कार्यालय के उपयोग के लिए MS ऑफिस से रिलेटेड और MS एक्सेल, पावर पॉइंट, हर चीज़ आपसे पूछा जाएगा। इंटरनेट के लिए ईमेल, डॉक्यूमेंट सर्चिंग, वेबसाइट सर्फिंग और सरकारी विभागों की वेबसाइट के बारे में जानकारी ली जाएगी। एंटीवायरस, वायरस और एंटीवायरस दोनों के बारे में आपसे पूछा जाएगा। तो वायरस के नाम, उसके डेट्स और उसकी उत्पत्ति कहाँ हुई, ये सभी चीज़ें आपसे पूछी जा सकती है। और एंटीवायरस और वायरस से होने वाले नुकसान, और एंटीवायरस किस किस तरह के एंटीवायरस होते हैं, अलग अलग प्रकार के होते हैं, उन सबको पढ़ लीजिएगा। मल्टीमीडिया के उपयोग, ऑडियो, वीडियो, टेक्स्ट का उपयोग और उसकी सामान्य जानकारी, CD, DVD से संबंधित जानकारी, गूगल, अलविस्ता, YouTube की सामान्य जानकारी, सर्च इंजन से वांछित जानकारी कैसे प्राप्त की जाती है, इसकी सामान्य जानकारी आपको होनी चाहिए। तो कुल इतने प्रश्न आपसे 150 नंबर के इतने टॉपिक से रिलेटेड प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं मंडी निरीक्षक, उप निरीक्षक भर्ती में। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। जल्दी से लाइक कर दीजिए वीडियो को, चैनल पर नए हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।